आज आप लोगों के सामने बरकट्टा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सरजू वर्मा हम लोग जेडी के सबसे शामिल हुए हैं। सरजू वर्मा जिंदाबाद। मैं मुखिया भी हूँ बड़की धमराय पंचायत से और पूरे चंदवारा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हूँ। मैं 90 से लेकर आज तक भाजपा में रहा और भाजपा मैं कोस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपने प्रदेश झारखंड प्रदेश का जो स्थिति है, मैं भी एक नौजवान हूँ और नौजवान जो बदलाव की ओर है और नौजवान को मैं साथ नहीं दूंगा, जयराम दा के साथ नहीं दूंगा, तो मेरे साथ मैं भी चाहूँगा कि जैसे नेता आज कर रहे हैं झारखंड अलग होने के बाद, आज भी नौजवान उसी लाइन में हम लोग भी नहीं रहे। इसलिए बदलाव के कारण हम बदलाव किए हैं कि झारखंड में सुशासन हो, यहाँ पे जितने नौजवान हो रोजगार मिले। समुद्र में अगर जहाज पलटता है तो उसे तूफान कहते हैं और झारखंड के पूरे देश में जो सत्ता पलट दे उसे नौजवान कहते हैं। नौजवान 1990 से बीजेपी में है, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको जो पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए बीजेपी में वो नहीं मिल पाया, इसी वजह से आप जेबी कैसे ज्वाइन किए? देश के लोगों नौजवानों को अहमियत इसलिए नहीं दिया जाता है कि बाहरी लोग को बिठाइए और ऊपर के पैकेट भरिए, इसलिए हम लोग की अहमियत नहीं मिली। आज हम बता रहे हैं कि निष्ठापूर्वक जब भी रहे हम समाज में काम किए, लेकिन आज भी झारखंड में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है नौजवानों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो, अन्य पार्टी में हो, दूसरे पार्टी में, हर पार्टी में इसी सिस्टम है। लेकिन आज नौजवान समझ पाया है, जयराम दा आने से समझ पाया है। वो दिन दूर नहीं कि ये समझ में उन लोग को समझा देंगे, वो समझ में सबको समझेगा, चाहे बाहरी हो या भीतरी हो, कि और चल चुका है झारखंड। अब बदलाव की ओर आइए। जोहार, मैं शहबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। अभी मौजूद हूँ मैं चौपारण में जेबी केएसएस की एक सभा हो रही थी। वहाँ पे बरकट्टा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और मुखिया भी हैं बड़की धमराय पंचायत के, वो आज जेबी केएसएस ज्वाइन किए हैं। आइए जानते हैं क्या वजह रही जेबी केएसएस ज्वाइन करने की। सबसे पहले आपका स्वागत है सरजू वर्मा जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपने समय देके जो न्यूज़ लेना चाहें हमसे। मैं सरजू प्रसाद वर्मा, मैं मुखिया भी हूँ बड़की धमराय पंचायत से और पूरे चंदवारा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हूँ। मैं 90 से लेकर आज तक भाजपा में रहा और भाजपा मैं कोस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपने प्रदेश झारखंड प्रदेश का जो स्थिति है, सबने सही बात है सरकार बनाई। अभी स्पीच में सुने होंगे जो जयराम दा ने बोले, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उतना समय देकर यहाँ पर आए हैं, पूरे झारखंड और पूरे देश में घूम रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक नौजवान हूं और नौजवान जो बदलाव की ओर है और नौजवान को मैं साथ नहीं दूंगा, जयराम दा के साथ नहीं दूंगा, तो मेरे साथ मैं भी चाहूँगा कि जैसे नेता आज कर रहे हैं झारखंड अलग होने के बाद, आज भी नौजवान उसी लाइन में हम लोग भी नहीं रहे। इसलिए बदलाव के कारण हम बदलाव किए हैं कि झारखंड में सुशासन हो, यहाँ पे जितने नौजवान हो रोजगार मिले, जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी माइंस हैं, उसको डिस्पोज इम्पोर्ट जितने भी हो, जहाँ जो झारखंड सोना निकल रहा है, अभी देखे होंगे रांची में सोना, दूसरे जिलों में सोना निकल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ सोना निकल रहा है, लेकिन झारखंड सोना कब बनेगा? मेरा यही मांग है कि अगर यहाँ सोना निकल रहा है, अबरक निकल रहा है, तो यहाँ एक भी अबरक का शीशा नहीं नजर आता है पूरे झारखंड में। यहाँ सोना निकल रहा है तो एक भी जगह सोना के जैसा वहाँ दृश्य बने, माने अच्छा वहाँ पे सुशोभित बने, वैसा बंगला बने, वैसा गरीबों को माने जेवर क्या होता है? अगर ये झारखंड का अगर सोना निकल रहा है तो झारखंड तक जेवर बनाइए ना, उसको सुशोभित करने के जेवर बनाइए ना, जो उसको लगे। आज हमारी माँ बहनें क्यों होता है, श्रृंगार क्यों करती है? तो ये झारखंड का श्रृंगार के लिए सोना निकला होगा, तब श्रृंगार करिए। जब श्रृंगार नहीं करिएगा तो आप उस जहाँ सीट बैठना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी पद हो, एमएलए हो, एमपी हो, सही बात है कि बैठने लायक नहीं है इन लोग। इसीलिए आज पूरे झारखंड में, और हमको लग रहा है झारखंड नहीं, आज आगाज हो चुका है नौजवानों को, पूरा देखिए पूरे देश में भी बदलाव होगा, वो दिन दूर नहीं है। मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ जयराम दा के कि आपने जो समय दे रहा है झारखंड और पूरे देश के लिए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और पूरे यहाँ नहीं, चौपारण में नहीं, पूरे झारखंड के नौजवानों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे देश के। आने वाला दिन में बदलाव होगा, ये आगाज चल चुका है। इसी पर कहते हैं एक तो है, समुंदर में जहाज पलटता है तो उसको तूफान कहते हैं। समुद्र में अगर जहाज पलटता है तो उसे तूफान कहते हैं, और झारखंड के पूरे देश में जो सत्ता पलट दे उसे नौजवान कहते हैं। आपको आप 1990 से बीजेपी में हैं, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको जो पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए बीजेपी में वो नहीं मिल पाया, इसी वजह से आप जेबी कैसे ज्वाइन किए? जिससे अभी तो आप सुने होंगे
यहाँ पे और पूरे झारखंड में मुहिम चल रहा है कि दूसरे प्रदेश से आके मैंने ये प्रदेश को कैसे लूटे। ये प्रदेश मैंने जैसे कर रहे ना, ये प्रदेश के लोगों नौजवानों को अहमियत इसलिए नहीं दिया जाता है कि बाहरी लोग को बिठाइए और ऊपर के पैकेट भरिए, इसलिए हम लोग को अहमियत नहीं मिली। आज हम बता रहे हैं कि निष्ठापूर्वक जब भी रहे हम वहाँ समाज में काम किए और उसी का अहमियत से जितना बढ़ने का कोशिश किए। लेकिन आज भी झारखंड में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है नौजवानों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो, अन्य पार्टी में हो, दूसरे पार्टी में, हर पार्टी में इसी सिस्टम है। लेकिन आज नौजवान समझ पाया है, जयराम दा आने से समझ पाया है। वो दिन दूर नहीं कि ये समझ में उन लोग को समझा देंगे, वो समझ में सबको समझेगा, चाहे बाहरी हो या भीतरी हो, सबको समझ में आ रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ सभी नौजवानों, झारखंड नौजवानों से कि अगर आप इस न्यूज़ सुनते होंगे तो बदलाव की ओर चल चुका है झारखंड, और बदलाव की ओर आइए। जितने भी पार्टियां हैं आप देखे होंगे 22-23 सालों में एक नौजवान अगर किसी के भी बच्चे अगर जन्मा होगा तो बीए कर चुका होगा, बीए कर चुका होगा और उसको कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। लेकिन जिसमें झारखंड अलग हुआ, नौजवानों को एक ललक था कि झारखंड अलग हुआ है तो मुझे कुछ मिलेगा, अब जो मेरी गरीबी है वो दूर होगी। लेकिन आज भी उस नौजवान को 45 साल हुआ होगा, 46 साल हुआ होगा, चाहे तो 50 साल हो गया, अब नौकरी कब पाएगा वो 60 में? लेकिन जो भी चुनाव जीत के आते हैं सब वादा करते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन जीत के आने के बाद वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए कोई गरीब का बच्चा नहीं आता है। तो ऐसा ये भी ना हो कि जय भी कैसे जयराम की पार्टी भी वैसा करे। जी नहीं, जो गरीबी से उठ के अगर कोई नेता बनता है तो गरीब का हाल जानता है। जो ऊपरी होता है, हवाई जहाज से जो आके नीचे उतरेगा वो क्या जानेगा मिट्टी कहाँ लगे। बदलाव आता है तो नहीं होता है। लेकिन आने वाला दिन में 24 में नहीं तो अगले बार वो दिन दूर नहीं कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में इनको जयराम दा को नहीं आका जा रहा है। आज पूरे पार्टियों में यहाँ देखते होंगे कि 29 पार्टी का एक खेमा बना लिया, 30 पार्टियों का एक खेमा बना लिया, 15 पार्टियों का एक खेमा बना लिया। क्यों बन रहा है? देश को हराने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी जयराम को हराने के लिए सब पार्टियां एक हो जाएगा। आने वाला दिन में इसको 24 में पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सरजू वर्मा जी, जो विधायक प्रतिनिधि भी थे अभी बरकट्ठा विधानसभा से। तो ये बोल रहे थे झारखंड हित के लिए हम JBKSS पार्टी ज्वाइन किए और इसके लिए काम भी करेंगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।